संस्कृत शब्द है वास्तु। वास जमा तू, जहां तू निवास करता है उसको हम वास्तु कहते हैं। वो निवास स्थान कहीं भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। वास्तु के दो अर्थ होते हैं। वास जमा तू, जहां तू वास करता है। दूसरा शब्द का मतलब है वस्तु। स्पेलिंग सेम रहेंगे। वास्तु, वस्तु। वो वास्तु किस वस्तु से बना हुआ है, वो वास्तु किस वस्तु से बना हुआ है, उस वस्तु की वजह से हमारे मन पर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर क्या प्रभाव डलता है, ये भी वास्तु के वस्तु से निर्धारित किया जाता है। जिस वास्तु में हम रहते हैं, उस वास्तु के वातावरण, जो अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होता है, उसकी वजह से हमारे तन मन पर, तन मन धन, तीनों ही चीजें आती हैं। इन तीनों चीजों पर क्या क्या प्रभाव डलता है। क्या मैं एनर्जेटिक होता हूं? क्या मैं ये सोच पाता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? क्या मैं फोकस्ड हूं? अगर मैं फोकस नहीं हूं तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। अगर उस वास्तु का जो वातावरण है वो मुझे लेथार्जिक बना देता है, तो डेफिनेटली मैं अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता, मैं धन नहीं कमा सकता। और इसी के साथ साथ हम पंच तत्वों का, हिमानी और इंद्र जी ने बिल्कुल ठीक कहा था, पंच तत्वों को भी देखते हैं कि क्या पंच तत्व यानी कि जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व, क्या ये अपनी अपनी जगह पर बैलेंस्ड हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जल तत्व में अग्नि तत्व आ गया। जल तत्व के अपने गुणधर्म है, अपनी विशेषताएं हैं, और उसी तरह से अग्नि तत्व की अपने गुण और अपनी विशेषताएं हैं। प्रकृति से ही हम सीखते हैं। जितना हम प्रकृति के पास रहेंगे, नेचर के पास रहेंगे, उतना हम स्वस्थ रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और फोकस्ड रहेंगे। और जैसे जैसे हम प्रकृति से दूर होते चले जाएंगे, उनके नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में डेफिनेटली भूकंप आएगा ही आएगा। और इस वातावरण को अध्ययन करना इज कॉल्ड वास्तुशास्त्र। इसकी नींव क्या है? दिशाएं एवं दिशाएं, 16 दिशाएं, और इसी के साथ साथ पंचतत्व। दिशाओं से हमें ये ज्ञान मिलता है कि हर दिशा क्या गुण धर्म लिए बैठी है, और उन दिशाओं में कौन सा तत्व प्रधान है, कौन सा एलिमेंट मेजॉरिटी रखता है। तो क्या वो अपनी जगह बैलेंस्ड है उन दिशाओं में? और यदि वो उन दिशाओं में बैलेंस्ड नहीं है, तो हम किसको, किसकी मदद से, किस दूसरे तत्व की मदद से, किस दूसरे एलिमेंट की मदद से उसे बैलेंस करें?